बहू, ये साड़ी तुम रख लो। भतीजे की शादी पे मायके से मिली थी। उस समय तो लालच में ले रही, लेकिन अब बहुत भारी लगती है। ये तुम रख लो। नहीं मम्मी जी, आप कहीं बाहर आओगे जाओगे तब पहन लेना, आप पे ना अच्छी लगेगी। अरे बहू, मेरी कोई उम्र है ये सब पहनने की? ये तुम्हारी उम्र है पहनने की, तुम पर अच्छा लगेगा। मैं तो कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का पहन के चला लूंगी। ठीक है मम्मी जी, अगर आप इतना जिद कर ही रहे हो तो दे दो। ले बहू। मम्मी, इतनी बढ़िया साड़ी आप भाभी को क्यों दे रहे हो? इसको तो मैं पहन लूंगी। मम्मी, कोई भी चीज चाहे आपके मायके से आई हो या भाभी के मायके से आई हो, बस मुझे चाहिए। क्या करूं, बेटी तो मेरी ही है। जैसे पहले जिद्दी थी वैसे अब जिद्दी है। बदतमीज हो गई है बिल्कुल। जाने दीजिए ना मम्मी जी, दीदी को पसंद आई होगी तो उन्होंने ले ली। ऐसी मैं पहनती, ऐसी दीदी पहन लेगी। हाँ हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पर फिर भी तुम पहनती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आखिर तुम मेरे घर की बहू हो। हाँ मम्मी, मेरी सास तो ना बहुत अच्छी है। कल हमारे लिए ना बहुत सारे फ्रूट लेके आई, हमसे तो खाए भी नहीं गए। मम्मी, भाभी दिन भर अपने मायके में बात करती रहती है। आपको क्या लगता है वो सारा दिन क्या ही बात करती होंगी? और कुछ नहीं करती, वो दिन भर हमारी चुगली करती रहती है। अच्छा, अगर वो सारा दिन फोन पे लगी रहती है तो इस घर का काम कब करती है? तुम्हारे कपड़े कब धोती है? इस घर का खाना कब बनाती है? बेटा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सारा दिन फोन पे भी अपने मायके वालों से लगी रहे और घर का काम भी हो जाए। देखो बेटा, अपने भाई के घर में उतनी ही आग लगाओ कि मेरे जाने के बाद इस घर में आ जा सको। कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद तेरे भाई और भाभी तुझे बुलाना ही छोड़ दें। क्या करूं, पूरी दुनिया को सुधार सकती हूं मैं, पर अपनी ही औलाद से मैं इतना परेशान हूं। बहू, कहाँ जा रही हो? वो मम्मी जी, सुनार के यहाँ जा रही हूँ। मेरी ना गोल्ड की चैन टूट गई है, बस उसी को ठीक कराने जा रही हूँ। अभी ना इनका कॉल आया था, कह रहे थे 1-2 घंटे में ना मार्केट में मिलना, तब तक वो भी आ जाएंगे। अरे बहू, सुनार के पास जाने में तो घंटा 2 घंटे लग जाएंगे। तब तक बहू का गला क्या सूना अच्छा लगेगा? तुम ये करो, मेरी चेन पहन लो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं क्या करूँगी इसका? आपका खाली गला ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, पहन लो। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, आप पागल हो गए हो क्या? इतनी महंगी चैन और भाभी को दे रहे हो? मम्मी, मैंने आपको बोल रखा है ना कि भाभी को कुछ भी देने से पहले मुझसे पूछ लिया करो कि मुझे वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे भाभी को कुछ भी मत दिया करो आप। क्यों तुझसे पूछ के दूं मैं? तू कोई मेरी माँ है? जैसे तू मेरी बेटी है वैसे वो मेरी बहू है। तुझसे हर चीज पूछनी जरूरी है क्या? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और अब फिर समझा रही हूं। तू हम सास बहू के बीच में मत बोला कर। और तुझे क्या जरूरत है हम सास बहू के बीच में बोलने की? तुम जैसी नंदों के बिहेवियर की वजह से ही ना ननंद और भाभी के रिश्ते खराब हुए हैं। पहले तुम भाभियों के पीछे पड़ी रहती हो, उनसे अच्छा बिहेव नहीं करती हो। फिर जब भाभियां नहीं पूछती तो भाभियां हमें पूछती नहीं है, भाभियां हमें कुछ देती नहीं है। क्यों भाभियां तुम्हें कुछ देंगी और क्यों अच्छा बिहेवियर करेंगी? क्योंकि तुम्ही ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया हुआ है। कैसे करें तुम्हारी भाभियां तुम्हारी इज्जत जब तुम ही उनकी इज्जत नहीं करती हो? और सोच के देख बेटा, कल को तेरी ननद ऐसा बिहेव तेरे साथ करे तो तुझे कैसा लगेगा? अब तू चुपचाप ना ये चेन अपनी भाभी को दे दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लो भाभी, और जाने से पहले ना मेरे लिए मैगी और चाय बना देना। ठीक है दीदी, बना देती हूँ। बहू, कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए भी कुछ भी बनाने की। जिसको जो भी खाना होएगा खुद ही बना लेगा। तुम मार्केट जा रही हो ना, तुम मार्केट जाओ, परवीन वहां वेट कर रहा होगा। और आते हुए अच्छे से घूम के आना, डिनर बाहर से ही कराना। ठीक है मम्मी जी। ठीक है बेटा। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, अपनी बहुओं को भी अपनी बेटी के बराबर इज्जत दें, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद
असली मायका उनके भाई और भाभी से होता है। तो उनको ऐसी शिक्षा दें कि वो अपनी भाई और भाभी की पूरी इज्जत करें। क्या ये मैं ठीक कह रही हूँ? और अगर ठीक कह रही हूँ तो छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।